में औरंगजेब तमाम मज़ारें तमाम कब्रिस्तान खुदवाता हुआ जा रहा था, तो उसने सोचा कि चलो आज ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार को भी हम खुदवा देंगे, और जवाब सलाम का नहीं आया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपके सामने जिस आयत का जिक्र करने जा रहे हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसका तर्जुमा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलियाओं को ना कोई खौफ दिया ना कोई गम, बल्कि ये खुद अख्तियार हैं, क्योंकि ये मुत्तकी और परहेजगार हैं। और अल्लाह के वलियों में सबसे बड़ी हिंदुस्तान के शहंशाह अताए रसूल गौसुल आलम ख्वाजा, तमाम डिग्री उनके पास में आई। आमना के प्यारे, आमना के दुलारे, सरकार दो आलम आपके नाना, हसनैन आपके दादा मोहतरम, जिनका मैं आज जिक्र करने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, जैसा कि लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब ख्वाजा आए हैं तो मोहम्मद गौरी के साथ में आए, ऐसा कतई गलत है। ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ शागिर्दों के साथ में आए हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज ने गरीबों को नवाजा है, जैसा कि तमाम किताबों में हवाला है, जैसा कि तमाम जगह आया है मामला। और गरीब नवाज एक मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं। गरीब नवाज ने, जब लोगों ने परेशान किया गरीब नवाज को, तो पृथ्वीराज चौहान के जमाने में जहां पर उनके ऊंट बैठा करते थे, वहां से गरीब नवाज को उठा दिया और पानी बंद कर दिया गया। तो ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद को हुक्म दिया, जाओ कासा लेकर और अना सागर से कह देना कि चलो तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। तो सारा का सारा पानी कासे में आ गया और ख्वाजा के पास आ गया। जब तालाब खुश्क हो गया तो वहां के जो पहरेदार थे सब लड़खड़ा कर गिर पड़े कि हम राजा को क्या जवाब देंगे, और पानी जो है अना सागर का सूख गया है, जो कभी नहीं सूखता था। इसी तरह से राजा के ऊंट भी नहीं उठ पाए। राजा ने तरह तरह के जुल्म ढाए। उसने अजय पाल जोगी, जो सबसे बड़ा जादूगर था, उसको लगाया। उसने तमाम अजदहे छोड़े, लेकिन ख्वाजा साहब का कुछ ना बिगाड़ सके, ना उनके किसी शागिर्द का। यहां तक कि ख्वाजा गरीब नवाज से अजय पाल जोगी ने कहा कि मैं आसमान में जाता हूं, आप भी आइए। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा चलिए मैं आता हूं। तो जब वो ऊपर जाता है तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी खड़ाऊ को हुक्म दिया कि जाओ उसको मारते हुए नीचे लाओ। तो खड़ाऊ मारते हुए चटपट चटपट करते हुए नीचे ले आए, और वो गरीब नवाज के कदमों में झुक गया, जिसकी एक मिसाल बनी आज बियावान अब्दुल्ला के नाम से उसको पुकारा जाता है। वो भटके हुए को रास्ता बताता है और ईमान ले आया। यहां तक कि पृथ्वीराज तमाम हरकत करते रहे। फिर इसके बाद में औरंगजेब तमाम मज़ारें तमाम कब्रिस्तान खुदवाता हुआ जा रहा था, तो उसने सोचा कि चलो आज ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार को भी हम खुदवा देंगे, और जवाब सलाम का नहीं आया। तो जब वहां पहुंचता है आस्ताना औलिया गरीब नवाज में, तो वहां एक अंधा साहिल बैठा हुआ था। तो उससे पूछा कि तुम कब से बैठे हो, तुम अंधे हो, तुमने दुआ नहीं मांगी? तो उस अंधे ने कहा मैं दुआ हमेशा मांगता हूं, वो गरीब नवाज है, जब चाहे तब दे दे। तो ठीक है मैं जाता हूं गरीब नवाज, क्या अगर आप आंखें तुम्हारी रोशनी नहीं आ पाई आंखों में, तो फिर हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे, सब आ जाएंगे। उधर गरीब नवाज यहां जाता है और वहां पर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम।
जवाब नहीं आया। दूसरी बार सलाम किया, जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब सलाम किया तो वहां से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम औरंगजेब हुज्जती। जब वहां से ये जवाब आता है तो वहां उसने तमाम माफी मांगी और यकीन कर लिया। लिहाजा जब मजार से दुआ और सलाम करके वापस लौटता है तो फकीर की आंखों में रोशनी आ चुकी, साहिल की आंखों में रोशनी आ चुकी थी। जब उसने देखा तो करिश्मा बहुत बड़ा मान लिया। इस तरीके से तमाम लोग इस तरह के जो वहां बकवास किया करते हैं वो मेरी समझ से सब गलत है, और वो शहंशाह हैं, वलियों के सरदार हैं, वो अताए रसूल हैं। वहां इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए जो आज के जमाने में चल रहा है। वहां से जवाब मिलता है और मेरा यकीन है कि वहां से जवाब मिलेगा अगर कुछ किसी ने जरूरत की तो। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब कोई बात बन न सके वो बात दुआ से बनती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर कर दें।